हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं और आपके पर्सन आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ चैनल मैसेजेस भी हम लोग पिक करने वाले हैं शिफ्ट में। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर जानने वाले हैं गाइस। प्रॉब्ली इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अट्रैक्शन की एनर्जी अपीयर हुई है। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो आपके पर्सन अभी जहाँ पर भी बने हुए हैं या फिर आप जिस तरह से भी इन्हें शो हो रहे हो, दे आर जस्ट अट्रैक्टिंग दिस लव इन टू देयर लाइफ। यानी कि अगर मान लो यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए इन्हें नज़र आ रहे हो तो आपके पर्सन 100% आपकी तरफ अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं। आपकी जो एक इमेज है, आपका जो एक पर्सोना है या आपका इवन ऑरा भी मैं कह सकती हूँ, इनको अपनी तरफ रोमांटिकली अट्रैक्ट कर रहा है। आप बहुत ब्यूटीफुल इन्हें शो हो रहे हो। ये जहाँ से भी आपको देख रहे हैं, जिस भी वेज में आपको देख रहे हैं, दे आर जस्ट सीइंग दैट यू आर एंजॉइंग योर लाइफ एट द फुलेस्ट एंड दैट थिंग इज अट्रैक्टिंग देम अ लॉट। तो आपका एक बिहेवियर इनकी तरफ ऐसा जा रहा है कि आप इन्हें बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो एंड दैट इज़ वाई ये शायद इन्हीं थॉट्स में मगन है कि द वे यू कैरी योर सेल्फ इज़ सो ब्यूटिफुल एंड दैट इज़ वाई कहा जाता है ना कि हम अगर हमारे हायर वाइब्रेशंस में होते हैं, अगर हम हमारी लाइफ में एक्सेल कर रहे होते हैं तो लोग हमारे जो सराउंड होते हैं वो हमसे अट्रैक्ट होते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर यही हो रहा है। आप जो भी इन्हें शो कर रहे हो या फिर जैसा भी आपका एक बिहेवियर इनकी तरफ जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो इनकी एग्जैक्ट फीलिंग्स आपको लेकर कहती हैं ट्रस्ट वाली एनर्जीज के साथ, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो आपके और इनके बीच की जो भी एक सिचुएशन है या जिस तरह का भी आपका कनेक्शन है, आपके पर्सन इस कनेक्शन पर ट्रस्ट करते हैं, मतलब आप पर ट्रस्ट करते हैं। आप एक ऐसा कंपैटिबल मैच हो इनके लिए जिनके ऊपर ये रिलाई कर सकते हैं। इस कनेक्शन की फ्यूचर के बारे में ये ट्रस्ट रख सकते हैं। मतलब इनके साथ लाइफ हमेशा काफ़ी सारे वेज में फेयर नहीं रही होगी। अगर इनके प्रीवियस रिलेशनशिप्स भी रहे हैं, वहाँ पर ये जितना भी ट्रस्ट करते थे या फिर जैसे भी इनके रिलेशनशिप्स रहे हैं, वहाँ पर इनका ट्रस्ट टूटा है हमेशा। मे बी दे हैव देयर ट्रस्ट इश्यूज और इसी पर शायद इन्होंने वर्क किया है। और आपके जैसी पर्सनैलिटी जब इनकी लाइफ में एंटर होती है तो आपने इन्हें भरोसा दिलाया है अपने एटीट्यूड के साथ। और आपका इस तरह, मतलब इस कनेक्शन की तरफ जिस तरह का भी अप्रोच रहा है, उस अप्रोच के साथ आपने इन्हें ट्रस्ट दिलाया है और इस कनेक्शन पर फेथ करने के लिए आपने इन्हें पुश किया है एंड दैट इज़ वाई आपके पर्सन अब इस पर्टिकुलर से कनेक्शन पर, इसके फ्यूचर पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर इनका प्रॉबेबली एक नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में। सिचुएशन ऐसी रही होगी यहाँ पर। पहले तो सिचुएशन के बारे में बता दूं कि आपने इनको कुछ ऐसा शो किया है अपने बिहेवियर्स के थ्रू या अपने कम्युनिकेशन के थ्रू कि यू आर रियली हैप्पी इन योर लाइफ। आप एक्सेल कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इन्हें अट्रैक्टिव शो हो रहे हो, अब ये आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, तो रोमांटिक फीलिंग्स की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो ऑफकोर्स ये अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को और ज़्यादा, मतलब रियल वेज में फील करेंगे या आपके सामने शो होंगे। अगर इन्होंने बहुत टाइम अपनी फीलिंग्स को इग्नोर किया है, छुपाया था, अपने आप में ही एक सेल्फ डिनाइल में बने रहते थे कि इन्हें जो भी आपकी तरफ फील हो रहा है वो एक जस्ट इन्फैचुएशन है, ऐसा तो होता रहता है, अगर ये अपने आप से इस तरह से कहते आए थे, तो अभी इनका जो नेक्स्ट यहाँ पर एक फेज जो शुरू हो रहा है या एक जो नेक्स्ट एक्शन ये अपने लिए भी जो रख रहे हैं, वहाँ पर ये इन फीलिंग्स को एक्नॉलेज करेंगे
और आपके लिए जो भी फील करते हैं हो सकता है ये बताएंगे उन्हें और इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहेंगे, क्योंकि इनको भरोसा है फ्यूचर के लिए। ये अभी रेडी हैं कि हाँ, इस कनेक्शन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, इस इंसान पर ट्रस्ट किया जा सकता है और ये इंसान बहुत ही सही है, मेरे लिए पॉजिटिव है और दूसरों की तरह ये इंसान मुझे धोखा नहीं देगा, क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स हैं इनके लिए जेन्युइन होंगी। आपका इवन जो कह सकते हैं ना, आप जिस तरह की पर्सनालिटी है वो भी एक जेन्युइन पर्सनालिटी होंगे। आप फेक इंसान नहीं हो। आपने जब जब भी जो फील किया इनके लिए वो आपने इनको बताया होगा। जब जब भी जो भी आपने यहाँ पर चाहा, आपने इनके सामने हमेशा क्लैरिटी रखी है। तो दैट इज़ वाई अब आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में आपके पर्सन अगर आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो क्या है, हम कुछ यहाँ पर चैनल मैसेजेस पिक करने वाले हैं गाइस। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो आप इनकी ज़िंदगी में सबसे बेस्ट एक इनके लिए लाइफ का चैप्टर हो सकते हो और इनके ज़िंदगी में आज तक सबसे अगर कुछ अच्छा गुजरा है तो वो आप ही हो। आप जब इनके लाइफ में आए हो तब से इनकी ज़िंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल वेज में चेंज हुई है, वरना इनको ट्रस्ट इश्यूज थे, ये तो हम समझ गए हैं। ये इतनी जल्दी किसी पर रिलाई नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी रही होगी कि ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि ये एक मैस्कुलिन की एनर्जीज में है। बट आपने इनको भरोसा दिलाया है। एवरी टाइम आपका जिस तरह का भी एफर्ट गया है वो काउंट हुआ है एंड दैट इज़ वाई दे थिंक दैट कि यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो आप ही द बेस्ट थिंग इनकी ज़िंदगी में हो। ओके और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट यू। तो ये आपको चाहते हैं और ये आपको ये बताना चाहते हैं, यू नो। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो ऑफ कोर्स हमने देख लिया था अट्रैक्शन का कार्ड कि आप जिस तरह की इंडिपेंडेंट एनर्जीज में इन्हें शो हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इन्हें दिख रहे हो या ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। हो सकता है कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते हैं। तो यही आपसे कहना चाह रहे हैं कि यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में मीडियम अगर म्यूज़िक है, बहुत सारे कनेक्शंस मैंने ऐसे देखे हैं जो जहाँ पर म्यूज़िक कैन बी द मीडियम, कि वहाँ से एक दूसरे से ये बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों का भी कनेक्शन ऐसा ही है जहाँ पर म्यूज़िक स्पीक इंस्टेड ऑफ योर वर्ड्स, तो यस, आपके पर्सन आपको म्यूज़िक में इमेजिन करते हैं और सॉन्ग्स के लिरिक्स में आपको इमेजिन करते हैं, या जब कभी भी ये कोई सॉन्ग सुन रहे हैं आपकी इन्हें याद आती है। और लिटरली भी यहाँ पर सॉन्ग्स एक्सचेंज होते होंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। आई लव यू अनकंडीशनली। तो ये आपसे बेपनाह प्यार करते हैं और बेहद प्यार करते हैं, यही आपसे कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू एंड आई लव यू अनकंडीशनली, दोनों ही कार्ड्स का मीनिंग यही है कि ये अब आपको ही चाहते हैं और इनको शायद कोई और नहीं भाएगा। आप द अल्टीमेट चॉइस हो इनके लिए। नेक्स्ट किसी को ये पसंद नहीं कर सकेंगे, आप ही द लास्ट पर्सन हो। और लव कनेक्शन में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके लिए लास्ट पर्सन कौन है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन बनना तो लाइक पॉसिबल है, सेकेंड पर्सन बनना भी पॉसिबल है, लेकिन उस चीज़ को अगर आप स्टॉप लगा रहे हो कि मेरे बाद आपको कोई और पसंद नहीं आ सकता, आई एम द बेस्ट, तो ये शायद आपने इन्हें शो कर दिया है एंड दैट इज़ वाई दे आर सुपरली एक्साइटेड टूवर्ड्स यू। और ये आपके बाद किसी और को नहीं चाहेंगे, इस तरह से शायद आपके पर्सन कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सोल लेवल की कनेक्टिविटी देख पा रही हूँ मैं। और इनके कुछ और मैसेजेस यहाँ पर लेते हैं जो कि इनके हायर सेल्फ की तरफ से हो सकते हैं। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। तो ये इनके कुछ शैडो साइड्स हैं रिलेशनशिप्स को लेकर, जहाँ से ये हो सकता है ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके रिलेशनशिप्स काफ़ी सारे वेज में फेल हुए हैं और जहाँ पर गिल्ट ने भी एक रोल प्ले किया होगा। बहुत सारी चीज़ें इम्बैलेंस्ड रही होंगी इनके प्रीवियस रिलेशनशिप्स में, कोई इनके साथ ट्रू नहीं रहा होगा और एक फेक इमेज के साथ, एक फेक पर्सनालिटी के साथ इनके साथ कनेक्शन निभा रहा था।
तो अब आपके पर्सन ऐसा कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते जो कि गिल्ट पर बेस्ड हो या किसी भी कोई ऑब्स्टिकल के बेसिस पर ये कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। अभी ये अगर आपकी तरफ बढ़ेंगे तो वो प्योरेस्ट फॉर्म में होगा, जहाँ पर ये आपकी तरफ एक दिल से ट्रस्ट रखते हों, और अगर ये आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं तो ट्रू फीलिंग्स के साथ बढ़ना चाहते हैं, अनकंडीशनैलिटी के साथ बढ़ना चाहते हैं। तो बैलेंस का कार्ड यहाँ पर कहता है लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। तो आपके पर्सन यही इसी बात पर बिलीव करते हैं कि रिलेशनशिप तभी बन पाता है जहाँ पर ऑफ कोर्स हर रिलेशनशिप में चैलेंजेस होंगे और एक दूसरे के सपोर्ट्स की ज़रूरत है। तो आपके पर्सन एक बैलेंस चाहते हैं रिलेशनशिप में। तो ये शायद आपसे कहना चाहते हैं कि कोई भी रिलेशनशिप विदाउट चैलेंजेस तो नहीं रहता, चैलेंजेस आएंगे और हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा, इवन ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर करने के लिए या जो भी है। इस कनेक्शन को अगर फ्लोरिश करना है तो एक दूसरे के साथ हमें खड़े रहना होगा, अच्छे टाइम्स में भी और बुरे टाइम्स में भी। तो यही आपके पर्सन बिलीव करते हैं। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस एवरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। तो आप अगर जानना चाह रहे हो कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, तो ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि मैं हर वक्त आपके बारे में सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ, और जो आपका प्यार है वो मुझे काफ़ी सारे वेज में खुश करता है। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहता हूँ इस कनेक्शन को लेकर, मोटिवेटेड हूँ कि हाँ मैं यहाँ पर फ्यूचर देख सकता हूँ, और आपका लव मुझे हर बार वो लाइट, वो रोशनी दे जाता है जिसके लिए मैं हमेशा हो सकता है वेट में रहा या रही, क्योंकि जितने भी मेरे प्रीवियस कनेक्शंस थे वो डार्क थे, जहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। आपने मुझे क्लैरिटी दी है, आपने मुझे एक बेटर डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ पुश किया है। तो ज़रूर गाइस यहाँ पर इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं एस ऑफ सोर्ट्स, 10 ऑफ सोर्ट्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ऑफ कोर्स जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इन्हें एक क्लैरिटी मिल गई है कि आप किस तरह की पर्सनालिटी हो। मतलब एक तरफ आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल, इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट पर्सनालिटी होंगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप प्रैक्टिकल मेंटालिटी वाले भी पर्सन हो, जस्टिस ओरिएंटेड पर्सन भी हो, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट पर्सन हो, एंड यू नो टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। गो गेटर पर्सनैलिटी में भी आप इनको शो होते होंगे कि वंस यू हैव जस्ट डिसाइडेड तो आप उस पर्टिकुलर से गोल की तरफ आगे बढ़ते हो, और आप किसी भी वजह से खुद को सेटबैक में नहीं रखते। आप एक फोकस्ड एंड गोल ओरिएंटेड पर्सनैलिटी इनको नज़र आते हो, जिसकी वजह से ये आपसे सुपर अट्रैक्टेड हैं और ये इस कनेक्शन की तरफ ज़रूर इन्वेस्टमेंट रखना चाहेंगे और इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहेंगे। दे आर इनटू सम काइंड ऑफ अ पॉजिटिव थॉट्स एंड एन इंस्पिरेशनल मोड कह सकती हूँ मैं, कि ये आपके साथ बहुत कुछ को क्रिएट करना चाहते हैं। तो यस, मैंने जैसे कि कहा, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हो। आपने एक ऐसा ऑरा सेट किया है कि आप इन पर या किसी और पर डिपेंड नहीं करते, आप को डिपेंडेंसीज से आज़ाद हो। इवन आपने इस कनेक्शन को भी काफ़ी सारे वेज में इंडिपेंडेंट रखा है। कंट्रोल्स नहीं रखे होंगे आपने, कंडीशंस नहीं रखे होंगे, लिमिटेशंस, बाउंड्रीज नहीं रखे होंगे। आप गो विद द फ्लो में चलने वाले पर्सनालिटी होंगे। तो ये सारी चीज़ें इनको काफ़ी सारे वेज में आपकी तरफ बढ़ने के लिए अट्रैक्ट कर रही हैं। कुछ और कार्ड्स यहाँ पर ले रहे हैं गाइस। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द मून, मैजिशियन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो शायद ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको मुझसे कोई ट्रस्ट इश्यूज हैं, क्योंकि हमने ट्रस्ट का कार्ड देखा था, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ट्रस्ट इश्यूज इनके ही रहे होंगे।
अगर आपको इस कनेक्शन में एक येस और नो सिचुएशन हमेशा फेस करनी पड़ती है कि इनकी फीलिंग्स को लेकर हो या ये इस कनेक्शन पर आगे कभी वर्क कर पाएंगे या नहीं, अगर ऐसे सिनेरियोज में आप हमेशा बने रहते हो तो आपके पर्सन का हायर सेल्फ आपको ये रीअश्योर करवा रहा है कि यू कैन ट्रस्ट दिस सिचुएशन। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, इस सिचुएशन पर ट्रस्ट कर सकते हो, एंड मोर ओवर जस्ट डिग डाउन इनटू योर इनसाइट्स। आपको अगर मुझ पर भरोसा नहीं है या फिर किसी और चीज़ पर जो भी मैं मतलब बोल रहा हूँ या मेरी कन्वर्जेशंस पर भरोसा नहीं है, तो यू शुड ट्रस्ट योर इनर सेल्फ या फिर हायर सेल्फ। आपको अपने इनसाइट पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये कनेक्शन इसी तरह से आगे बढ़ेगा। यहाँ पर कोई किसी को अश्योर करे, प्रोमिसेस करे और फिर वो प्रोमिसेस रहेंगे या नहीं क्या पता, बट अगर आपके दिल में आवाज़ आ चुकी है कि हाँ ये होगा तो होगा, ठीक है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। भले मैं आज प्रॉमिस करूँ कल मैं मुकर जाऊँ, यू नो, अलोंग दोज लाइन्स। तो आपके पर्सन शायद बहुत ज़्यादा एक तरह की लाइफ एक्सपीरियंसेस को देख चुके हैं, ये अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर चुके हैं, इनके साथ बहुत कुछ घटा है, यू नो। तो अब आपके पर्सन एक एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी हैं, ये आपको शायद इसीलिए वो ट्रस्ट दिलवाना चाहते हैं कि हाँ सब कुछ होगा अगर आप ट्रस्ट करते हो खुद पर, तो यू नो आपको अपनी अंतर आवाज़ पर भरोसा होना चाहिए। तो इसी के चलते हम इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं गाइस, किस मैनर में हो सकता है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, द चैरियट, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। तो आपके पर्सन अगर आपकी तरफ ये शो कर रहे हैं कि दे आर जस्ट नॉट हैप्पी, या फिर इनका एक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है, इनका बिहेवियर अगर आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो शायद आपके पर्सन ये जानबूझकर करेंगे जस्ट टू गेट योर अटेंशन। मतलब आप जब भी इनकी तरफ अटेंशन देते हो, आप इन्हें कंफर्ट करते हो जाकर कि इनकी ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, दे आर फीलिंग बोर्ड या डिसकंटेंटमेंट में अगर आपके पर्सन बने रहते हैं, तो आप हमेशा जाकर इन्हें चेरिश करते हो, एक पॉजिटिविटी देते हो, इनको हमेशा लाइट एनर्जीज में पुश करते हो। तो अगर आपके पर्सन इस दौरान ऐसा कोई एक जेस्चर आपको शो कर रहे हैं जहाँ पर दे आर नॉट हैप्पी, तो ऐसा नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ टू गेट योर अटेंशन, यू नो। शायद ये आपका अटेंशन चाहते हैं और आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं अपने बिहेवियर्स के साथ। तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, ये जानबूझकर करेंगे आपका अटेंशन सीख करने के लिए, बट हाँ इवेंचुअली ये आपको बता देंगे कि हाउ मच हैप्पी दे आर और ये कितना पसंद करते हैं आपको, और इस कनेक्शन में कितने सीरियस हैं आपको लेकर, और नेक्स्ट एक्शन के लिए भी, मतलब इस कनेक्शन के नेक्स्ट एक्शन को लेकर भी कितने सीरियस हैं, ये आपको शायद इवेंचुअली बताएंगे। मतलब पहले ही आपको थोड़ा सा छेड़ेंगे, थोड़ा सा सताएंगे, बट हाँ एट द एंड ऑफ द डे ये आपको हकीकत बता देंगे कि ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ आपके लिए और मैं ज़रूर इस कनेक्शन को लेकर पॉजिटिव हूँ। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दिस कनेक्शन टू हैपन, ओके। तो यस, यही यहाँ पर एक नेक्स्ट एक्शन के तौर पर आप इनके बिहेवियर्स नोटिस कर सकते हो। अगेन मैं कहूँगी कि ये 48 आवर्स वाली एनर्जीज हैं। अगर इफ़ यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग एनी मैसेज और कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन, तो वो एक एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ आएगा। अभी समझ लो, मान लो ये 2 दिन डल रहे या आज का एक दिन डल रहे, लेकिन टुमारो या डे आफ्टर टुमारो आप वो एक हैप्पी न्यूज़ ज़रूर सुनोगे। बट हाँ, अगर ये डल हैं तो शायद दे रियली वांट टू हियर अगेन फ्रॉम योर साइड। अब और भी ये आपके तरफ से सुनना चाहेंगे कि आप इन्हें किस तरह से कंफर्ट कर रहे हो, इनसे पूछ रहे हो क्या कि क्या हो गया, इस तरह से। मतलब डिवाइन मैस्कुलिन्स या कुछ हायर लेवल सोलमेट्स इस तरह से एक दूसरे को टीज भी कर रहे होते हैं कि मतलब ट्रिगर नहीं कहूँगी, एक स्वीट ट्रिगर कह सकते हैं कि बार बार आपका अटेंशन मांगा जा रहा है। तो जस्ट टू नो कि हाउ मच इम्पोर्टेंट दे आर फॉर यू, ये जानने के लिए, बार बार वैलिडेशंस मांगने के लिए इस तरह से बिहेवियर्स में आते हैं कुछ सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स। तो इसी तरह का मैं एक मिक्स्ड एक्शन देख रही हूँ जो इवेंचुअली आपको खुश कर जाएगा। इवेंचुअली मतलब यहाँ पर कुछ भी हो रहा हो, एट द एंड ऑफ द डे आप खुश होने वाले हो, सुपर एक्साइटेड होने वाले हो, और एक लाइट एनर्जीज यहाँ पर फ्लो होने वाली है। ओके गाइस, तो
यही था आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।